सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बॉर्डर वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बॉर्डर वाली शलवार जो है वो आड़ी बनती है, जैसा कि ये आपके सामने पड़ी हुई है। जो तो छोटे कद का है उसकी तो ये लेंथ में शलवार पूरी हो जाती है, जिसकी 36 गज शलवार होगी। लेकिन जैसे किसी की हाइट लंबी हो उसकी ये शलवार छोटी बनती है। एक तो यहाँ पर जोड़ आएगा, दूसरा ये फट जाती है इस तरह जिस तरह ये पड़ी हुई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो थोड़ी होती है, 39 इंच है। जो इसकी लेंथ है वो 39 इंच है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है इसको काट कर अलग कर लेंगे और इस कपड़े की सिंपल जो बॉर्डर के बाद बचेगा उस कपड़े की शलवार की कटिंग करेंगे। फिर जितना बॉर्डर की है, जैसे बॉर्डर हमारा है 5 इंच का, तो हम क्या करेंगे, शलवार से 5 इंच कम कपड़ा काटेंगे लंबाई में, ताकि इस बॉर्डर को साथ अटैच कर लें हम लोग इजीली। अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को इतना तकरीबन हाफ पोर लेकर, इतना पोर, पोटा जिसको कहते हैं, हम कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि सिलाई आसानी से हो जाए। थोड़ा सा ये इधर से सिलाई में जाएगा, थोड़ा सा ये इधर जाएगा और ये चीज आपकी तैयार में आएगी। इसी तरह मैं ये सारा कपड़ा काट कर अलग कर लूँ। इस तरह मैं सारी शलवार को का बॉर्डर काट कर अलग कर लूंगी। ये देखें जी, अब हमने बॉर्डर को कपड़े से अलग कर लिया है, इसको काट के अलग कर लिया। अब जो खाली बचा हुआ कपड़ा है ना, इस वाले कपड़े के साथ हमने शलवार की रेगुलर कटिंग करनी है, जिस तरह भी हम लोग करते हैं। अब हम इसकी लंबी तय लगाकर अपनी लेंथ रखेंगे और फिर इसकी कटिंग है इस तरीके से। अब हमने इसकी तय लगानी है। ये मैं बॉर्डर को एक दफा साइड पे करने लगी हूँ। इस तरह अब हमने इसकी तय लगाकर इसकी कटिंग करनी। याद रहे कि कपड़ा अब भी 2.5 मीटर है, सिर्फ हमने साथ से बॉर्डर की कटिंग की है। बस इसकी चौड़ाई कम हो गई क्योंकि हमने इसके साथ से बॉर्डर उतार लिया है। लेकिन आप चौड़ाई कम होने से घबराएं मत। अब हम इसके दरमियान में म्यानियाँ डालेंगे, जैसे कि हम पहले डालते आए हैं। घेर, कुंदियाँ या म्यानियाँ डालेंगे, जिससे घेर जो है इसका खुला होगा और आपकी खुली शलवार बनेगी। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। यहाँ से मैंने इसको 38 इंच, ये 38 इंच मैंने यहाँ से इसकी लेंथ रखी है। आम तौर पर 38 इंच जो शलवार है वो तैयार होती है, लेकिन चूंकि ये मैं लंबी लड़की की शलवार काट रही हूँ इसलिए मैंने इसको 2 इंच लंबा रखा है। ये 38 इंच शलवार है और 5 इंच का हम बॉर्डर नीचे डालेंगे। साथ में इसके यहाँ बॉर्डर आ जाएगा। 38 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। यहाँ मैंने निशान लगाया। 8 इंच मैंने पोंचा रखा, चूंकि आजकल छोटे पोंचे चल रहे हैं तो मैं 8 इंच इसका पोंचा रखूंगी। यहाँ पे जो पोंचे की मोहरी है, और पूरी शलवार का जो कपड़ा था इसकी लंबाई 48 इंच है। ये पूरी लेंथ 48 इंच है। 48 इंच का हम हाफ लेंगे जो कि 24 बनता है। अब मैंने ये 24 इंच लेना है। यहां से ये मैंने 24 इंच का यहाँ पे निशान लगाया। अब मैं इसको पोंचे की मोरी के साथ यहाँ पे इसको निशान लगाऊंगी।
तरह ये शेप आएगी। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से जो हमने लेंथ इसकी 48 का हाफ हमने 24 लिया था, वो इसीलिए लिया था ताकि यहाँ पे जो कपड़ा है ये और ये बराबर आए और खुला घेर बने। ये खुले घेर वाली शलवार भी हमने साथ बनानी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखें, अभी हमारी जो शलवार है वो कट गई है। अब हम इसके अंदर जो कपड़ा डालेंगे वो ये बचे हुए कपड़े से कपड़ा डालेंगे। ये देखें, ये चीज मैं उस वक्त आपको बता रही थी कि बिल्कुल बराबर आएगी और एग्जैक्ट शलवार की इससे शेप बनेगी। अब यहां से हम 18 इंच रखेंगे म्यानी या आसन। ये म्यानी या आसन जो है वो हम 18 इंच रखेंगे। यहां से 18 इंच रखने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूंगी। ये मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसकी म्यानी की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने उठा लिया। अब इसके घेर की मैं आपको बताती हूँ कि कितना चौड़ा इसका घेर बना है। ये तकरीबन ये 22 इंच आपकी चौड़ाई है एक साइड की। तो खोलेंगे तो 44 इंच खुले घेर की आपकी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी सिलाई की तरफ जाना है। लेकिन सिलाई से पहले मैं आपको एक दफा बता दूं कि हम सबसे पहले यहाँ पे इसका ये बॉर्डर डालेंगे सिलाई करके इसको यहाँ पे। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको साथ रख रही हूँ क्योंकि आज का हमारा मेन थीम ही है कि बॉर्डर वाली शलवार को किस तरह इसकी कटिंग करते हैं। ये इस तरह आपकी यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी। शेप देने के लिए मैं इसको यहाँ से इस तरह, एक ये इसका कपड़ा बच गया और ये सारा बॉर्डर बच गया। आप चाहें तो किसी और कमीज को भी ये बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हमारी बॉर्डर वाली सलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी।